वैसे तो कबीर साहब ने हर चीज़ की पूरी व्याख्या की है। जितने भी संसार की चीज़ें, चाहे वो जीवन सुधार की हैं, चाहे चरित्र निर्माण की हैं, चाहे भक्ति में सफलता के लिए हैं, जो जो चीज़ रुकावट पैदा करती थी, हर चीज़ के बारे में खोल के बताया कि इंसान के जीवन में ये चीज़ें बाधा डालती हैं। मैंने एक नहीं कहा न, व्यक्तिगत जीवन की भी कही, पारिवारिक जीवन से संबंधित भी हैं, सामाजिक समाज में रहते हुए दायित्वों के बारे में भी है, और फिर सबसे उत्तम बात जो काम है उस पर बात कही कि नर चेत गुमानी। एक ही लाइन की व्याख्या करें तो भी बहुत है। कबीर साहब विद्वानों के विद्वान थे, दार्शनिकों के दार्शनिक थे, संतों में परम संत थे, इसीलिए उनको कुल मालिक का अवतार कहा जाता है। वाणी की उनकी व्याख्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन जो भी उनने बात कही इतनी मार्मिक और इतनी गहरी बात है कि उसके अर्थ भी समझ लिए जाएं तो भी हमारा जीवन बन सकता है। उसने कहा कि नरचेत गुमानी माया ना संग चले। इंसान को तो गुमानी बता दिया। इंसान अगर सही रास्ते से भटकता है तो क्यों भटकता है, उसका मुख्य रोग बता दिया, अभिमान, गरूर, अहंकार, गुमान। ये पर्यायवाची हैं, एक ही चीज़ के नाम हैं। वो गुमान, अभिमान या जो उसको अहंकार, ये सब चीज़ें हैं क्या, एक चीज़ से संबंधित नहीं है। किसी को ऊंचे कुल का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान है। तो ये तो उन सब के लिए कॉमन बात कह दी कि तुम अभिमानी हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि धनवान ही हो, गरीब से गरीब आदमी भी अभिमानी है। क्यों मैं किसी की बात सुनूं? बुद्धि का अभिमान है, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, अभिमान है, गुमानी है वो भी, ये ना सोचना। लेकिन सबसे बड़े मूर्ख उनको मान लिया कि अभिमान में पड़ के तुम जिस चीज़ को बड़ा मानते हो, दुनिया में निश्चित रूप से क्या चीज़ बड़ी है? माया। और माया की परिभाषा ये परिभाषा नहीं है जो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ कबीर साहब ने उसी माया की तरफ इशारा किया है। ये माया क्या है? माया का अगर सही मायने में अर्थ लेते हो तो किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना ही माया है। इंसान में इंसानियत, उसका बल, पौरुष, बुद्धि, ज्ञान, सब चीज़ का होना माया है। चार पैसे धोर पास होना भी माया है, बल ताकत होना वो भी माया है, जो काम अपने आप में जो काम करते हो होते हैं वो भी माया है, जो रचना का खेल है ये भी सब माया है। और ऊंची माया जो दुनियादारों ने कहा, उन पैसों को माया कहते हैं। माया ये बात नहीं है कि माया कुछ भी नहीं है, माया के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन वो यहीं रहेगी। ये कहिए कि तेरे संग नहीं चलेगी, ये नहीं कहा कि तू माया को छोड़ दे, त्याग दे। और वाणियों में कही होगी कि उनका संग्रह ना कर, लेकिन इस वाणी में ये कहा, अरे नर गुमानी, ये सोच ले ये माया तेरे संग नहीं जाने वाली, क्योंकि इंसान इसी चीज़ के पीछे अंधा होके भागता है। एक बार विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी की इस बात पे जिद लगी। लक्ष्मी कहने लगे, मेरे भक्त बड़े हैं,
विष्णु भगवान बोले मेरे भगत बड़े हैं, तेरे क्या बड़े हैं? बोले अच्छा आजमा के देख ली। बोला ठीक है। विष्णु भगवान आए, साधु का भेष बनाया, सिद्ध महात्मा, घूमते हुए गांव से निकले। गांव का बड़ा आदमी था, चौधरी आदमी, पैसे वाला, धन दौलत वाला, विचार भी अच्छे, भगवत प्रेमी था, भक्तों में संतों में आस्था थी। देख के महात्मा को चरण लिए, क्योंकि विष्णु भगवान खुद रूप धर के आए थे तो रूप भी बड़ा तेजवान था, देखने में भी बड़े यूं लगते थे, अट्रैक्शन था, खिंचाव था। और कहने लगे जी महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई महात्माओं का क्या जाना आना, जहाँ कहीं भी रुक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। बोले आज की रात हमारे यहाँ रुक लो। बोले भाई आज की रात का काम नहीं है, मन तो चौमासा करना है, 4 महीने रुकूंगा जहाँ रुकूंगा, और एक बार जहाँ रुक गया मैं जाऊँगा नहीं। 4 महीने तक अपना भगवान भक्ति करनी, सत्संग करना, विचार गोष्ठी करनी, भक्तों को उपदेश करना, और फालतू समय में अपनी समाधि में रहना, ये तो मंजूर हो तो मैं चलूँ। ओहो हो, धन्य हो गए, हमारे घर चलो, बहुत बड़ा मकान है, उसी में रहना, खुला है, किसी का उसमें लेना देना नहीं, सब आपका इंतज़ाम कर देंगे, सारा काम करना, किसी बात की रुकावट नहीं, कुछ भी करना, सत्संग करना, भक्ति करना, एकांतवास करना, प्रवचन करना, उपदेश देना भक्तों को। बोले चलो, चले गए। हो गए कुछ दिन रहते हुए, लक्ष्मी ने देखा कि कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते देखा कि फलाना गांव में वो महात्मा बने बैठे हैं, वो भी अपने, उसने भी महात्मा का रूप बना लिया, भगतनी का रूप बना के जोड़ी ली अपने बगल में और चल दी, घूमती घुमाती उसी गांव में पहुंची। जाके उसी के बारने के आगे बैठ गई, दरवाजे के पास। दरवाजे के पास में बैठी हुई देख के वो आया बाहर। बोला भगतनी यहाँ कैसे? भाई चलते मुसाफिर हैं, रुक गए यहाँ 2 मिनट के लिए, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बोले हाँ लेके आता हूँ पानी, बैठो। वो भी बड़ी रूपवान, एक तो स्त्री जाति, भगतनी का रूप, दिव्य शक्ति देख के वो भी हैरान हो गया कि महात्मा तो थे, वो थे कम, ये भी नहीं है। उसको क्या पता विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी। पानी लेके आए, बोला ये लो। बोला रुक रुक, ऐसे नहीं लेती मैं पानी। तो बोला मैं अपने बर्तन में पानी पीती। थैले में से चांदी का गिलास निकाला, पानी पिया और पानी पी के गिलास छोड़ दिया। देख के वो बोला चांदी का गिलास, अब माया का लोभ ये होगा उसको, तो वैसे नजर जहाँ होगी वहाँ होगी। बोले एक गिलास, बोले मैं एक बार से ज़्यादा दोबारा यूज़ नहीं करती, किसी पदार्थ को फेंक दूंगी, उठा लेगा कोई जिसको जरूरत। बोला मुझे दे दे, कोई भी ले ले, मुझे क्या करना है। बोला तो आज तो रुकोगे आप, खाना भोजन बताओ। भोजन तो भूख लगेगी, खाएंगे। बोला भोजन तैयार है। भोजन जीवने के लिए गई, वो एक काम, वो भोजन लेके आया। बोले ना 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 ना, मैं अपने बर्तनों में लेती हूँ। थैले में से थाली निकाली, कटोरी निकाली, गिलास निकाली, चांदी की चमचमाट का। सेठ ने सोचा भाई ये तो मौज होगी। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि देखो, खाना खाने के बाद बोले बर्तन, मेरा तुझे बताई थी बर्तन में एक बार यूज़ करती हूँ फिर नहीं करती। बोला तो आप कहाँ जाओगे? बोला हमारा क्या ठिकाना, कहाँ जाना है, जहाँ मर्जी होगी चले जाएंगे, भगत लोग जहाँ कहेंगे रुक जाएंगे। बोले एक काम नहीं करो। बोले क्या? बोला हमारे यहाँ नहीं रुक जाओगे। बोला भाई रुक तो जाऊँ, फिर मेरी शर्त है कुछ। बोला क्या शर्त है? बोला मैं जहाँ रुकूँ वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं रुकना चाहिए, उस गांव में कोई महात्मा मुत्मा नहीं आना चाहिए।